Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाब नंबर 6 माशियात के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 6 माशियात सफ़ा नंबर 96। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कर्जों के ज़राए, सोर्स ऑफ लोन्स। कर्जों के ज़राए में कमर्शियल बैंक बहुत अहम और बड़ा ज़रिया है। बैंक सिर्फ आवाम को ही कर्ज फराम नहीं करते बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत को भी अपने मामला चलाने के लिए कर्ज फराम करते हैं। हुकूमत बाज़ औक़ात बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF से भी कर्ज लेती है। बराए उस्ताज़ा, तलबा को टैक्सों और कर्ज़ों की अहमियत से मुफस्सिल आगाह करें, दरामद और बरामद की अहमियत बताएं और तलबा से पूछें कि आखिर पाकिस्तान में क्यों बहुत कम लोग टैक्स अदा करते हैं। तलबा से बरामद बढ़ाने की तजावीज़ लें। तलबा को बताएं कि बरामद बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ किन ताल्लुकात का बेहतर होना और दूसरे ममालिक को मुल्की मसनूआत बरामद करने के लिए मसनूआत का बैनुल अक़वामी मेयार बरकरार रखना क्यों ज़रूरी है। तिजारत, ट्रेड, अशिया या खिदमात की खरीदो फरोख्त को तिजारत कहते हैं। तिजारत ज़्यादातर अशिया की होती है। तिजारत भी दो किस्म की होती है। एक तिजारत घरेलू यानी कि मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क हमारा घर होता है, इसलिए मुल्क के अंदर की जाने वाली तिजारत को घरेलू तिजारत भी कहा जाता है। और दूसरी तिजारत मुल्क से बाहर की जाने वाली बैरूनी या बैनुल अक़वामी तिजारत होती है। वो लोग जो तिजारत करते हैं इन्हें ताजिर, ट्रेडर्स कहा जाता है। तिजारत दो किस्म की होती है, अंदरूने मुल्क तिजारत और बैनुल अक़वामी तिजारत। तो बच्चों आपको पता चला कि तिजारत क्या है। अशिया की खरीदो फरोख्त को तिजारत कहते हैं और ये तिजारत मुल्क के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है और इसकी दो इकसाम हैं। सफ़ा नंबर 97, अंदरूने मुल्क घरेलू तिजारत, डोमेस्टिक ट्रेडिंग। मुल्क के अंदर की जाने वाली तिजारत को अंदरूने मुल्क तिजारत कहते हैं। ऐसी तिजारत करने वाले ताजिर मुल्क के अंदर ही माल खरीदते और बेचते हैं। मसलन फ्रूट मंडी से फल वगैरह खरीद कर मोहल्ले की मार्केट में बेचना या बड़े पैमाने पर ऑन द लार्ज स्केल पिशावर से माल खरीद कर लाहौर या कराची में बेचना अंदरूने मुल्क तिजारत कहलाती है। बैनुल अक़वामी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेडिंग। हर मुल्क अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया चीज़ें अपने मुल्क के अंदर ही नहीं बना सकता, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ अशिया का तबादला करने के लिए आपस में तिजारत करते हैं। इस तिजारत को बैनुल अक़वामी तिजारत कहा जाता है। बैनुल अक़वामी तिजारत का मतलब है दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस या तिजारत करना और ऐसे ताजिरों को बैनुल अक़वामी ताजिर या बिजनेसमैन कहा जाता है। बैनुल अक़वामी ताजिर अपनी अशिया दूसरे मुल्क को बेचते या खरीदते हैं और ऐसी तिजारत को दरामद या बरामद की तिजारत कहा जाता है। आइए जानते हैं कि दरामदी और बरामदी तिजारत क्या होती है। तो बच्चों, दर का मतलब है दरवाज़ा, ठीक है, और आमद का मतलब है आना। तो दरामद का मतलब है ऐसी अशिया जो हम अपने मुल्क में दरामद करते हैं यानी कि लेते हैं, और बरामद का मतलब है ऐसी अशिया जो हम अपने मुल्क से बाहर के ममालिक को दे रहे होते हैं, ठीक है। जो लोग इस पेशे से मुंसलिक होते हैं यानी तिजारत के पेशे से मुंसलिक होते हैं उन्हें बिजनेसमैन या ताजिर कहा जाता है। इसी तरह से देखते हैं दरामदी तिजारत क्या है और बरामदी तिजारत क्या है। जब एक ताजिर या बिजनेसमैन किसी दूसरे मुल्क से माल खरीद कर अपने मुल्क ला कर बेचता है तो ऐसी तिजारत को दरामदी तिजारत कहते हैं और ऐसे माल या अशिया को दरामद, इंपोर्ट्स कहते हैं। बरामदी तिजारत, जब एक ताजिर या बिजनेसमैन किसी दूसरे मुल्क को माल बेचता या फरोख्त करता है तो ऐसी तिजारत को बरामदी तिजारत कहते हैं। ऐसे माल या अशिया को बरामदात, एक्सपोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी तिजारत की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर पाकिस्तान। किसी भी दूसरे मुल्क की तरक्की की तरह पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी बैनुल अक़वामी तिजारत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पाकिस्तान अपनी अशिया दूसरे ममालिक को बेचता है यानी बरामद करता है तो पाकिस्तान ज़र मुबादला यानी डॉलर्स कमाता है। पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें मसलन फल, चमड़े की अशिया, खेलों का सामान, काटन और बहुत सी दूसरी अशिया बरामद करता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक को अफरादी कुव्वत मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर माहिरीन और मज़दूरों की सूरत में खिदमात भी बरामद करता है। ऐसी बरामद को खिदमात की बरामद कहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी तिजारत की बहुत अहमियत है। मसलन ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगने की वजह से रोज़गार के मौक़े, एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा होता है। सफ़ा नंबर 98। लोगों का मयार ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बुलंद होकर गुर्बत में कमी आती है। दरामदात से ज़रूरी अशिया मसलन खाम माल, रॉ मटीरियल और मशीनों की कमी पर काबू पाया जा सकता है। तो बच्चों देखें, इसमें आपको खेलों की मसनूआत और इसके अलावा चमड़े की चीज़ें यानी चमड़े की मसनूआत और फल, ये चीज़ें हम बाहर के मुल्कों को बरामद करते हैं। तो बच्चों जिस मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा बरामदात होती हैं वो मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है। जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा सनतें होती हैं, जितनी ज़्यादा अशिया बन रही होती हैं, वो जब दरामद करते हैं तो उसके बदले में उन्हें ज़र मुबादला यानी कि डॉलर की सूरत में पैसा उनके मुल्क में आता है। तो एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी दरामदात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या बहुत ज़्यादा हो। पाकिस्तान दूसरे ममालिक में ऐसी चीज़ें खरीदता यानी दरामद करता है जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होती, मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन और बहुत सी दूसरी अशिया। मुफीद दरामदात यूज़फुल इंपोर्ट्स हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। तो बच्चों ये देखें, ये चीज़ें जो हैं, जो ऊपर की तस्वीर में बताया, वो चीज़ें तो हम दूसरे मुल्कों को बेच रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से ख़रीद भी रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और पेट्रोल। ये हमारे मुल्क में नहीं बनता, तो इसलिए हम दूसरे मुल्कों से ये चीज़ें खरीदते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छी तरह से दरामदात और बरामदात का फ़र्क पता चल गया होगा, और कौन सी चीज़ें हम दरामदात करते हैं और कौन सी चीज़ें बरामदात करते हैं, और हमारी मुल्क की मईशत में इसका क्या किरदार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।